आने वाले एपिसोड में एक भावुक पल देखने को मिलेगा जब चंद्रिका अपनी सारी गलतफहमियां भुलाकर वसुधा को गले लगा लेती है। कहानी की शुरुआत होती है उस क्षण से जब लंबे इंतजार के बाद अस्पताल से फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि बाबा साहब की जान अब पूरी तरह सुरक्षित है। उनका हार्ट ऑपरेशन सफल हुआ है और अब किसी भी तरह का खतरा नहीं है। यह सुनते ही पूरे परिवार की सांसें मानो वापस लौट आती हैं। अभी बताता है कि बाबा साहब होश में आने के बाद बार बार जादूगर का नाम ले रहे हैं और उसी से मिलना चाहते हैं। उनके शब्द सुनकर चंद्रिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वसुधा की तपस्या और उसकी निष्ठा ने ही यह चमत्कार किया है। तभी गुरुजी चंद्रिका के पास आकर शांत स्वर में कहते हैं, चंद्रिका, यही है तुम्हारी बहू। इसने अपने पूरे मन, विश्वास और समर्पण से तपस्या की है। इसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ा। आज तुम्हारे पति की जान सिर्फ और सिर्फ वसुधा की वजह से ही बची है। गुरुजी की बात सुनकर चंद्रिका कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और उसका दिल पिघल उठता है। वह धीरे धीरे वसुधा की ओर बढ़ती है, उसे देखकर रुक जाती है और फिर भावुक होकर उसे अपने गले लगा लेती है। चंद्रिका की आवाज कांपती है, वसु, तुमने एक बार फिर हमारे सुहाग की जान बचाई है। अगर आज हमारे शाह को कुछ हो जाता तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाते। तुमने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। हम तुम्हारे पूरे जीवन भर आभारी रहेंगे। वसुधा चंद्रिका को संभालती है, उसके आंसू पोंछती है और प्यार से कहती है कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह दृश्य देखकर देव के चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। वह मन ही मन खुश होकर सोचता है, वसु, तुम तो सच में ग्रेट हो। तुमने मासा को भी मना लिया। लगता है मासा ने हमें सच में माफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका भी वसुधा को देखती है और पहली बार उसे दिल से महसूस करती है। वह सोचती है, शायद वसु उतनी बुरी कभी थी ही नहीं। गलत मैं थी, जिसने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। आज जो उसने किया है वह सिर्फ एक अच्छी बहू नहीं, बल्कि एक सच्ची बेटी का फर्ज है। देव, चंद्रिका और वसुधा का यह पल पूरे परिवार में नई रोशनी लेकर आता है। रिश्तों की कड़वाहट धीरे धीरे खत्म होती दिखती है। घर में तनाव की जगह